बीबी बत्रा जी। आपके माध्यम से स्पीकर सर, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी से कहूंगा कि ये जो आपने एक्साइज पॉलिसी बना दी और रोज रोज अखबारों में आया कि मोहल्ले मिलने में घरों में लोग ठेके खोल लेंगे, इसमें एक स्पष्टीकरण दें। और आपने ये क्वांटिटी जो अलाउ की है ये बड़ा अजीब सा लगता है एक्चुअली, और उसमें कि द पोजीशन लिमिट फॉर द इंडिविजुअल एज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। एक व्यक्ति को आपने अलाउ कर दिया 6 बोतल कंट्री लीकर की, फिर 6 बोतल और दूसरी शराब की, फिर इंडियन फॉरेन में लीकर की 12 बोतल, फिर बियर की 12 बोतल, फिर रम की 6 बोतल, फिर वाइन की 12 बोतल, फिर वोडका की 6 बोतल। तो ये मतलब समझ नहीं आई। तो आप गांधी जी के आदर्शों पे चल रहे हैं यार। बत्रा जी ने मुद्दा उठाया, तो उम्मीद करा था कल आप ये बात रखो कि मैंने कुछ नहीं परमिट किया। ये आपकी पॉलिसी पढ़ रहा हूं सर। एक सेकंड, आप मेरी बात सुन लीजिए। तो आप क्वांटिटी पढ़ रहे हो, तो माननीय हुड्डा जी जब एक्साइज संभालते थे 2005 में, तो आपकी सरकार में 2005 के अंदर ये क्वांटिटी लिखी गई। और एक सेकंड बत्रा जी, आप बैठिए। 5 से लेकर और 20 तक ये क्वांटिटी इसी तरह निर्धारित है, और 21-20 की पॉलिसी के अंदर भी ये क्वांटिटी सेम। आइदर ऑप्शन होता है कि आपके पास एक्स जो आपने चीजें पढ़ी, इसकी इतनी किसी भी क्वांटिटी के अंदर कोई घर में रख सकता है। और सामाजिक तौर पर जो आज सोसाइटी के तौर पर आप हाई एंड सोसाइटी के लोग कह देते हो, सब घर के अंदर इस तरह की व्यवस्था बना सकते हैं। मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं बत्रा जी कि पहले कोई परमिट नहीं लेता था, पर आज की पॉलिसी में अखबार आपको प्रेस क्रिटिसाइज कर रही है, सब कुछ कर रही है। अगर मैं अपने घर के अंदर, गांव के अंदर एक बंदा बॉटल लेकर का काम करता है, ये क्वांटिटी रखेगा तो उसके घर के अंदर ही ठेका है, रात को 12 बजे जाके उससे ले लो या कुछ है। तो आप इसमें ये तो जरूरी नहीं कि पहले चलता आ रहा था, नोटिस नहीं किया, आप पहले चलता आ रहा था, वो बात स्ट्रिक्ट किया है। अगर इसके बाहर किसी के पास पकड़ी जाती है, पहले कानून में कोई प्रावधान नहीं था। और मैं इस सदन में स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रदेश में शराब की तस्करी में दिन प्रतिदिन वृद्धि आई। उस चीज को रोकने के लिए हमने इस एक्साइज पॉलिसी में डिस्टिलरी के ऊपर भी पाबंदी लगाई। अगर कोई डिस्टिलरी इलीगल तरीके से शराब बेचती है तो उसको पहली बार में 1 लाख रुपया फाइन, दूसरी बार में 2.5 लाख रुपया फाइन, तीसरी बार में 5 लाख रुपया फाइन, और चौथी बार में उसका लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। उसके साथ साथ अगर कोई आम आदमी अपने घर में कोई शादी ब्याह के लिए, किसी बर्थडे के लिए या किसी सोशल फंक्शन के लिए परमिट लेना चाहता है, इंस्पेक्टरी राज बहुत हावी था, परमिट दिए नहीं जाते थे, रात को उनकी शादी के फंक्शन पे जाके पुलिस वाले खड़े हो जाते थे। आज हमने सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 6 बजे तक के लिए ऑनलाइन परमिट अलॉट करने का काम किया है। और तीसरी चीज जो इस पॉलिसी के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि इसी सदन के अंदर हम प्रयास कर रहे हैं कि अगले सप्ताह हम कानून में बदलाव लाने का काम करें कि अगर कोई इलीगल तस्करी शराब की करता हुआ पकड़ा गया, आपकी सरकार में कानून बना था कि उसको बेलेबल है, हफ्ते 15 दिन के अंदर बेल मिल जाती थी, 6 महीने नॉन बेलेबल उस ऑफेंस को किया जाएगा, जिससे इस प्रदेश के अंदर इलीगल शराब की तस्करी को पूरी तौर पर प्रबंधित किया जाएगा। एक सेकंड, नहीं, रेलेवेंसी खत्म हो जाएगी, 1 मिनट में। नहीं, ऐसे है कि इसका मतलब ये है कि आप इस पॉलिसी को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। आप इस पॉलिसी को इंडिविजुअल के पास में इतनी शराब होगी, आप उसको कंटिन्यूस को नहीं हटाना चाहते, वो आपकी मर्जी है, बढ़िया बल्कि रखो। और शराब नंबर 2 की बिकेगी, सब कुछ होगी, और क्राइम बढ़ेगा, सब कुछ लगेगा। आप इसको रखना चाहते कि नहीं रखना चाहते? आपका पेज नंबर 45 है, क्लॉज 12-14 में, द पोजीशन लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल, दिस इज ए पोजीशन। बत्रा जी, मैं आपको एक चीज दिखाऊं? अच्छा, सेकंडली आपसे जान लूंगा। 12 की पॉलिसी है श्रीमती। और नहीं, आप पुरानी बातें करते हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं। द पोजीशन लिमिट ऑफ एन इंडिविजुअल विल बी एज नहीं, मैं तो एक लाइन में समराइज करूंगा जी। मैं 12 बोतल बियर, 12 बोतल रम, 6 बोतल वाइन, 12 बोतल वोडका जिन, 6 बोतल देसी, 6 बोतल फॉर डिफेंस पर्सनल, द पोजीशन लिमिट विल बी एज आर्मी ऑर्डर्स। ठीक है जी, एक शब्द नहीं बदला गया, सिर्फ इसके ऊपर फाइन ज्यादा किया गया कि अगर कोई बिना परमिट के घर में रखता है तो उसको कानूनी तौर पर सजा मिले। एक सजेशन सिर्फ है, आपने कहा कि हुड्डा साहब के टाइम में पॉलिसी थी,
जब कोई बैंक्वेट या घर के अंदर कोई गैदरिंग होती थी, उस टाइम हुड्डा साहब के टाइम में 1500 रुपए फीस थी। आपके पहले वाले जो डिफेंस अपना फाइनेंस मिनिस्टर आए थे और उन्होंने बजट के अंदर उसकी 15,000 कर दी। ये भी रिकॉर्ड में आप मानो इस बात के लिए। अब आपने चलो एक 10,000 रुपए की है कि जहां पर गैदरिंग होगी या कुछ है, पिछली बार आपने 15,000 आप ये कहना चाह रहे हो कि हम उनसे फीस भी ना ले? नहीं, फीस लो, फीस लो, तो बढ़ाई। पर व्हाई दिस पोजीशन ऑफ ए ह्यूज क्वांटिटी? That is my question. Had it been previously continuing, प्रोविजन के खिलाफ है, महात्मा गांधी जी की पॉलिसी। ये बत्रा जी प्लीज। एक बात है, मैं खाली माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगी कि तस्करी आज के दिन बहुत जबरदस्त हो रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप उसको कैसे रोक सकते हैं? आप उसको रोकिए। जो आपके जो डिस्टिलरीज हैं उसके अंदर जो आप एक वो लेते हैं, दे टेक लाइसेंस फॉर 1 ट्रक, एक ट्रक के एवज में 5-5, 10-10 ट्रक निकलते हैं। दिस इज द वे इट इज हैपनिंग। अब आप उसको कैसे रोकेंगे? आप ये उस चीज को, इन चीजों को आप डालिए, क्योंकि ये जो डिस्टिलर्स हैं ये हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं और ये दिस इज एट द कॉस्ट ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट। माननीय सदस्य खुद एक्साइज मिनिस्टर रही है। एक बार मेरे को कंटिन्यू करें, आई डिडंट डिस्टर्ब यू। इनने बड़ा अच्छा सवाल उठाया। आप पिछले 120 दिनों के अंदर प्रदेश में कितनी जगह छापेमारी हुई, कितने ट्रकों को हमने पकड़ा, कितने वेयर हाउसेस को हमने रेड किया, कितने सब वेंट्स को बंद करवाया, आप उसका डाटा अगर चाहिए मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। जहां बात की तस्करी कैसे रोकेंगे, इस पॉलिसी के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से प्रिस्क्राइब्ड है कि हमने 2 कदम उठाए। एक बार आपको रोका मैंने, होलोग्राम भी आप ही लेके आई थी, मगर नहीं, मैं माननीय सदस्य को, अध्यक्ष जी, बताना चाहूंगा कि हमने इस पॉलिसी के अंदर 2 कदम उठाए। पहली चीज, होलसेल और रिटेल तक को मॉनिटर करने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस, होलोग्राम नहीं, QR कोडिंग के माध्यम से एक एक बोतल को जो डिस्टिलरी से निकलेगी और जब तक आखिरी व्यक्ति तक पहुंचेगी ट्रेस किया जाएगा। वकायदा POS सिस्टम हर वेंड पे, जो आज तक कहीं नहीं लगे, हमने लगाने का निर्णय किया, जिसके साथ अगर रसीद नहीं दी जाएगी तो 5,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। और डिस्टिलरीज को मॉनिटर करने के लिए माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा, हमने तो शायद ये निर्णय ले लिया कि हरियाणा प्रदेश में आगे डिस्टिलरी के नए लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे, मगर आपको खुशी होगी कि एक एक ड्रॉप जो 42 लाख प्रूफ लीटर की कैपेसिटी आप बनाकर गए थे, उसको मॉनिटर करने के लिए फ्लो मीटर्स हर डिस्टिलरी में लगाए जाएंगे। जैसे ही ENA का एक ड्रॉप उस डिस्टिलरी में बनेगा और उसको जैसे ही बोतल तक ले जाया जाएगा, उसकी फ्लो को पूरी तौर पर मॉनिटर किया जाएगा। और उसके लिए भी अगर कोई नहीं उसकी रिपोर्टिंग करता तो CCTV कैमराज वकायदा डिस्टिलरी में, वेयर हाउसेज में और उसके साथ साथ वेंड में लगाने का हमने प्रोविजन इस पॉलिसी में डाला है। और साथ में तो आपने तो चोरों को रास्ते दे रखे थे, हमने तो उनको पकड़ने का काम अब आप कहना क्या चाह रहे हैं? क्या आप भी आपके बच्चे की स्टडी को लेके इतना स्ट्रेस में हैं? क्या आपका लड़का घर से बाहर जाके अच्छे से पढ़ रहा है? क्या आपकी लड़की महफूज है घर से बाहर? इतनी सारी टेंशन, और वो भी ट्यूशन को लेके। तो बायोजूम आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेके आया है जो आपके बच्चे को शाम को 5 से 10 बजे घर पे आराम से ट्यूशन देने वाला है। उसके लिए एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहते हैं कि आपको बायोजूम की वेबसाइट जो नीचे लिंक में दी हुई है उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में टेस्ट 4 अप्रैल को होगा, उसका रिजल्ट एट द स्पॉट मिल जाएगा। और अगर आपका बच्चा टॉप 1000 में आता है तो वो बायोजूम प्लेटफॉर्म पे टोटली फ्री पढ़ने वाला है। पढ़ाई ऑनलाइन होगी, हमारे ऐप बायोजूम के थ्रू होगी। तो इसके लिए प्लीज जितना ज्यादा हो सके उन बच्चों के पास ये मैसेज पहुंचाइए जिनके आसपास कोचिंग अवेलेबल है ही नहीं। ये मैसेज उन बच्चों के पहुंचाइए जिनको बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है शाम को पढ़ने की, कि उनके माँ बाप उनको अच्छे से ऑब्जर्व भी कर सके। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कीजिए फ्री ऑनलाइन लाइव इवनिंग क्लासेस के लिए बायोजूम्स, www.biozooms.com। थैंक यू।